अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलगांव के लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। पिछले 10 दिन मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था कांग्रेस का प्रचार करते हुए। हमारा मुकाबला डायरेक्ट जालिम पार्टी बीजेपी से था, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि मुस्लिम मोहल्लों में हमको वोट नहीं मिलने वाला है, बीजेपी को मालूम है। तो बीजेपी ने क्या किया कि हमारी कौम के बीच वोट को बांटने के लिए घड़ी को भी भेज दिया, एमआईएम को भेज दिया, हर मुसलमान वार्ड में 2-3 और आज़ाद उम्मीदवारों को भी खड़ा करवा दिया ताकि वोट मुसलमानों के बढ़ जाए। मेरे अपने शहर के इस मेहरून इलाके में भी पहले लोगों ने एमआईएम को बड़ी मोहब्बत की थी, वोट दिया था, लेकिन मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ कि कल का माहौल मैंने देखा। कड़कती धूप में 2 बजे शेरा चौक भरा हुआ है। मुझे लग रहा था कि 20-25 लोग भी नहीं आएंगे धूप के वक्त में, वहाँ पर कौन आएगा सुनने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जलगांव वालों तुम्हारा कि तुमने बड़ी मोहब्बत की और दिन के मौके पर भर धूप में, खतरनाक धूप में पूरा चौराहा शेरा चौक भरा हुआ था। तो मुझे लग गया कि अब जलगांव वासियों ने ये तय कर लिया है कि अब बहकावे में नहीं आएंगे, अब जज्बात में नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, वो 5 साल काम नहीं करते, सिर्फ 5 साल के बाद में 1000 रुपये लेकर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने फैसला कर लिया है कि कोई पैसा लाया पैसा भी ले लेंगे, मगर लोगों ने फैसला किया कि अब की बार मुफ्ती हारून के उम्मीदवारों को जिताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वार्ड नंबर 17 में मेरे 3 उम्मीदवार हैं, मुजीब पटेल, सलीम इनामदार, हाजी यूसुफ। उनकी निशानी है पंजा। मैं माओ बहनों से भी कहूँगा मशीन पर कुछ नहीं देना, देखना बस 3 जगह पंजे देखना और बटन दबा देना, और एक वोट वार्ड नंबर 17 में आपको जिसको देना है दे देना। ऐसे ही उस्मानिया पार्क उधर शिवाजी नगर हुड़कों में, वहां पर भी मेरे 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं पंजे की निशानी पर। वहां पर भी बीजेपी ने 2-3 मुसलमानों को खड़ा किया है। अल्लाह के वास्ते बहकना मत, उस्मानिया पार्क का बड़ा बुरा हाल है। इसलिए आप 3 उम्मीदवार मेरे जिताओ ताकि मैं आपके हक के लिए लड़ाई लड़ सकूं। और तामापुर में भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि एमआईएम फेल हो गई, क्योंकि एमआईएम ने जिन लोगों को खड़ा किया है, तामापुर के लोग जानते हैं कि वो पुराने बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी से अंदर से सुनील महाजन वगैरह से उनका अंदरूनी कनेक्शन है। तो तामापुर में भी मैं गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब एमआईएम को हम जान गए हैं। जी हाँ, और दूसरी पार्टियों को भी जान गए। मैंने तामापुर में एक आलिमा बेटी को खड़ा किया है, उसके शौहर भी आलिमा हाफिज है और इमाम मस्जिद के। तामापुर वालों लाज रखना, अगर आपने 2 नंबरियों को कामयाब कर दिया और एक आलिमा को आपने हराया, एक आलिम को आपने हराया, तो बड़े बदनामी हमारी हो जाएगी। तो हमारी आलिमा है, जी हाँ, शिरीन वसीम पटेल, और ऐसे ही दूसरा उम्मीदवार है हमारा जाकिर बागबान। तो आपने वहाँ पर भी ख्याल रखना, 2 पंजे को चलाना और दूसरे 2 वोट आपको जिसको देना है, लेकिन 4 वोट आपको देना है, 2 पंजे को देना है। तामापुर में, उस्मानिया पार्क में 3 पंजे और वार्ड नंबर 17 मेहरून में 3 पंजे। खैर, गुज़िश्ता कल मैं यहाँ गया, माहौल अच्छा था, और आखिर में मैं गया उधर ख्वाजा नगरी हुड़को पिपराला। जी हाँ, वहाँ पर बीजेपी से एक मुसलमान खड़ा है, सब उसको जानते हैं, उसके धंधों को जानते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से, आज़ाद नगर पिपराला के भी कहूँगा, बौद्ध भाइयों से, दलित भाइयों से और मुसलमानों से कि अल्लाह के वास्ते आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत करना। उसके पास पैसा बहुत है, पैसा लाएगा, ले लेना बिंदास, लेकिन ईमानदारी से। पहली मर्तबा अच्छे 2 लोगों को मैंने वहाँ पर खड़ा किया हूँ ख्वाजा नगरी हुड़कों में, आप उनको वोट देना। तो खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जलगांव का माहौल कल मैंने देखा, बड़ा अच्छा है। पूरे जलगांव में एक ही बात चल रही है कि बस अब की बार हमने पहले सबको आजमा लिया, अब की बार अब हम मुफ्ती साहब के उम्मीदवार जो पंजे की निशानी पर खड़े हैं उन्हीं को वोट देंगे। इलेक्शन का मौका है, तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पूरे दिन खत्म हो गए और आखिरी दिन के उजाले में मुफ्ती हारून आ रहे, वो भी आखिरी दिन। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गलियों से, आपके मोहल्ले से उठने वाला मुफ्ती हारून नदवी अब पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी के खिलाफ इसकी जरूरत है, इसलिए मुझे पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दी है। और आपने देखा होगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, आपने देखा होगा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, तो फिर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के लिए जो काम करते हैं अब उनकी जुबान पर भी मेरा नाम आना शुरू हो गया। अरे सुने ना भाई रे, मेरे को नेशनल बना दिए बाबा, एहसान है तुम्हारा। जमील भाई, इलेक्शन होते ही अपने को हैदराबाद मिठाई का डब्बा लेकर जाना पड़ेगा। अरे सोचो जरा असद भाई, अरे मैं तो गली का बच्चा था, मैं तो जलगांव का नेहरू का मुफ्ती था। अगर आप इतने कर रहे हैं कि 1 घंटे में 29 बार मुफ्ती हारून, मिस्टर हारून, मुफ्ती हारून, तो इसका मतलब तुमको लग गया कि मुफ्ती हारून मेरे भी भाड़ा बनाने वाला है। औरंगाबाद गया मैं, अल्लाह का शुक्र है कल औरंगाबाद गया मैं। औरंगाबाद वालों से पूछ लो कि 2 सभाएं थी, एक उस शख्स की सभा थी जिसने 10 साल तक सिर्फ नारे लगाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, और एक तरफ मुफ्ती हारून की सभा थी। औरंगाबाद वालों से पूछ लो, वही औरंगाबाद वाले जो इनसे प्यार करते थे, जब उनको हकीकत पता चल गई तो कल उन्होंने क्रेन से मुफ्ती हारून पर फूल बरसाए और कहा कि चल मेरे यार, कोई आया है खानदेश का शेर। तो मैंने कहा कि एक्चुअल में असद भाई को किसी ने मेरा तारुफ कराया नहीं था, नहीं समझा। उनको क्या लगा था मौलाना, उनको जो नीचे वाले होंगे ना, उनके बावले लिख के देने वाले, उन्होंने बताना था ना खानदेश का है ये। हाँ याद रखो। तो अब आप सोचो ना कि वो औरंगाबाद मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप सोचिए कि जिस पार्टी ने यहां पर कई लोगों को धोखा दिया। मैं पूना में था, अभी हाजी साहब ने कहा कि मैं पूना में था, मुझे जैसे ही पता चला कि हाजी साहब का टिकट इमाम ने काट दिया, मुझे लगा कि ये आदमी, क्योंकि जब मैं फजर की नमाज पढ़ता हूं और उसके बाद निकलता हूं तो मैं देखता हूं कि हाजी यूसुफ साहब अपने 2 व्हीलर पर गली गली घूम रहे हैं और नालियां साफ करने वालों को पकड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इमाम ने तुम्हारे साथ गद्दारी की, औरंगाबाद में कई वफादारों के साथ गद्दारी की, आज औरंगाबाद में इमाम का क्या हाल हो गया। मैंने कल कहा कि इम्तियाज जलील साहब, ये मेरी कौम जज्बाती है, बोली भाली है, इनको अरे बाप रे, किस्सा खत्म। मेरी कौम भोली भाली है। मैंने कहा असद साहब, जब ये कौम पहले पहले तुम आए तो तुमसे बड़ा प्यार करी, 10 साल तक के इम्तियाज जलील को फ्री में आमदार बनाए। कैसा बनाए? इम्तियाज जलील को फ्री में आमदार बनाए। उसके बाद मुसलमानों ने मोहब्बत किए, इम्तियाज जलील को फ्री में खासदार बनाए। तो मैंने कहा कल औरंगाबाद में, मैंने कहा इम्तियाज भाई, जब ये कौम मोहब्बत करती है तो फ्री में आमदार बना देती है, फ्री में खासदार बना देती है। और इम्तियाज साहब, जब इनको तुम्हारी बीजेपी से ताल्लुक पता चल गया तो यही औरंगाबाद वाले तुम्हारे लोग तुमको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तुम्हें बुरे दिन क्यों आ गए? कौम तो वही है ना जिन्होंने तुमको आमदार बनाई थी, ये तो वही है ना जिन्होंने तुमको खासदार बनाए थे। अब मेरी सभा चल रही है और असद भाई, मैंने कहा अल्लाह की कसम, मैं असद भाई का बहुत एहतराम करता था। मैं क्या समझता था कि वो बैरिस्टर है। जमील भाई मेरे से गलती, मैं क्या समझता था कि वो बैरिस्टर है, लेकिन उन्होंने अकोला में बोले ओ मिस्टर हारून, सुनेगा वीडियो? अच्छा किस किस ने सुना हाथ उठाओ। और मैं तो खाली तुमने सबने सुन लिया, क्या बात है। तो आप असद अवैसी साहब कहते हैं कि देखो देखो उनका छिछोरापन देखो क्या है। अरे मुफ्ती हूं मैं, इतना भी नीचे लेवल पर मत गिरो सियासत के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं असद भाई, ओ मिस्टर हारून, मेरे मुंह को नहीं लगना। अच्छा ये मेरे जुमले नहीं बोला, नहीं तो उनके भक्तों को बुरा लगेगा। ओ भाई सुन लेना रे मेरे बाप, वीडियो उनकी सुन लेना बाबा, मेरे जुमले नहीं बोला मैं, उनके जुमले। क्या कहे उन्होंने, ओ मिस्टर हारून, मेरे मुंह को नहीं लगना, मैं बहुत बड़ा छिछोरा हूं। किसने बोला ये? अरे बोलो ना, असद भाई ने बोले। तो फिर इतना प्यारा जवाब दिया मैंने कि अकोला वालों ने मेरी पेशानी चुम लिए। मैंने बदतमीजी नहीं किया क्योंकि मैं छिछोरा नहीं समझा। और मैं मुफ्ती है तो मैंने बड़े प्यार से कहा
असद भाई, मेरे को लगा था कि तुम बैरिस्टर है, मेरे को क्या मालूम कि तुम छिछोरे हो, नहीं समझा। और फिर मैंने कहा कि यार इतना बड़ा आदमी अगर अपने आप को भरे स्टेज पर हजारों के सामने कह रहा है कि मेरे मुंह को मत लगना, मैं बड़ा छिछोरा हूं, तो मैंने कहा यार इनके छिछोरेपन की थोड़ी सी तारीख निकालना पड़ेगी। तो जब मुझे पता चला कि ये शख्स इतना बड़ा छिछोरा है, ये असदुद्दीन अवैसी, अगर इसकी तारीफ करो, अरे बाप रे बहुत खुश। मौलाना सज्जाद नमानी साहब की जूतियां उठाता था असद अवैसी, पीर साहब बोलता था पीर साहब, पीर साहब। और वही पीर साहब ने जब समझाया विधानसभा के टाइम में, लोकसभा के टाइम में कि असद भाई अल्लाह के वास्ते सीटा खड़ा मत करो, बीजेपी को फायदा हो रहा, असद भाई सीटा मत खड़ा करो, तो पीर साहब जिनकी जूतियां उठाता था उनकी भी बुराई करने लग गए। एक ऐसा आदमी जिसके लिए काबा खोला जाता है, मौलाना अरशद मदनी, जिसका हिंदुस्तान पर एहसान है। अरे तुम्हारे शहर जलगांव में आसिफ बशीर खान साहब, ये जवान, इसको फांसी की सजा हुई थी, जाओ अभी दामापुर में रहते हैं, डिमांड कॉलोनी के पास। आसिफ बशीर से पूछो असद भाई कि 20 साल तक के लाखों रुपये तेरे ऊपर किसने खर्चा किया और तुझे फांसी के फंदे से किसने बचाया, वो कहेगा मुफ्ती मौलाना अरशद मदनी ने बचाया। लेकिन हम ऐसा व्हाट्सएप पे नहीं डालते ना, ऐसी बात नहीं डालते। कुछ लोगों का कैसा रहता मालूम क्या, इतनी बातें व्हाट्सएप पे डालते। हमने आज 5 किलो गेहूं यहाँ दिए, नहीं हम फिर रावे जा रहे थे तो हमने रुक कर 3 किलो केले, 3 डजन केले भी हवा दिए। अरे हम करोड़ों खर्चा करते रहे बाबा, हम जमीयत वाले हैं रे भाई। क्या मौलाना अरशद मदनी